हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी कैलिकट की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। येस, इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी भी है एंड बाकी भी कैटेगरीज हैं, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के थ्रू देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जो कि है nitc.ac.in। रिक्वायर्ड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है पीएचडी मॉनसून सेम 2023। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, पोर्टल ओपन पेज एक्चुअली वेब पेज ओपन होगा। क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। यस, ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पीएचडी प्रोग्राम मॉनसून सेमेस्टर जुलाई एडमिशंस 2023 एनआईटी कैलिकट। यहाँ पे देखिए दो पार्ट्स हैं राइट इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। फर्स्ट पार्ट प्रोफाइल है, बेसिकली इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हैं राइट। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट जो है वो है पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड स्पेसिफिक, तो हम डायरेक्टली उसी पे विजिट करेंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं, यस अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो आप एक बार फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा राइट। आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए चीज़ें इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। नाउ सबसे पहले डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इज देयर, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, then maths, mechanical, physics, biotechnology, management studies, material science and engineering, right? अभी यहाँ पे देखिए यूजुअली हम कैटेगरीज पढ़ते हैं, पर यहाँ पे स्कीम्स दी हुई हैं, ठीक है। स्कीम 1 जो कि यूजुअली कैटेगरी 1 होता है राइट, तो मैं स्कीम ही बोलूँगी राइट। फर्स्ट जो स्कीम है उसमें क्या है, फुल टाइम रजिस्ट्रेशन है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ओके, इन सभी में फुल टाइम है। फर्स्ट में जिनके पास फेलोशिप नहीं है या है, तो देखिए बेसिकली इंस्टीट्यूट फेलोशिप जिन्हें चाहिए वो भी, एंड जो जेआरएफ है या उनके पास फेलोशिप है वो भी, तो आप सभी फर्स्ट में अप्लाई करेंगे। सेकंड कैटेगरी है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, तो इसमें आप खुद को खुद से स्पॉन्सर करेंगे, बेसिकली किसी भी सोर्स से आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। थर्ड में यहाँ पे है वो कैंडिडेट जो कि इंडस्ट्री या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड होंगे राइट, तो ये है फुल टाइम। देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है, तो फोर्थ में फोर्थ स्कीम उनके लिए है जो इंटरनल रजिस्ट्रेशन करवाना, बेसिकली जो रेगुलर स्टाफ है ना एनआईटीसी के या रिसर्च स्टाफ हैं, तो वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर अप्लाई करेंगे। फिफ्थ में जो पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते कैंडिडेट्स इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से, वो रहेंगे। एंड लास्ट है डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम उन कैंडिडेट्स के लिए जो वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री लैब्स वगैरह में। नेक्स्ट, यहाँ हर स्कीम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि फर्स्ट स्कीम में आप 2 मोड्स या 2 कैटेगरीज के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो वो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिनके पास, या फिर सेकंड वो जो डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि बैचलर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है, बीटेक, बी प्लान ऐसे कोई भी डिग्री है, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं। आपका रिकॉर्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए, यही पॉइंट अभी के लिए तो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है, तो इसमें देखिए वही लिखा हुआ है कि आपको फेलोशिप किसी भी तरह से रिसीव नहीं होगी। एंड यस आप चाहें तो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ सपोर्टिंग मोड के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे है स्कीम 3, जिसमें कि स्पॉन्सर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा। फोर्थ में आपको जो आई थिंक लेटर वगैरह होता है एचओडी की तरफ से, वो सब भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। एंड बाकी एनआईटी कैलिकट के ही जो स्टाफ हैं उनके लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हुई हैं, बट हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी है, देन एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एमई या एमटेक डिग्री होनी चाहिए, 6 सीजीपीए 60% मार्क्स के साथ। बाकी 5% रिलैक्सेशन है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए राइट। आफ्टर दैट बीटेक किया हुआ है ओके, मतलब एमई तो किया, एमटेक तो किया, बट उससे पहले आपने बीटेक किया होगा, तो वही लिखा है दैट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव पास बीटेक, उसमें एटलीस्ट 60% मिनिमम मार्क्स रहे हों, तो दोनों में 60% रिक्वायर्ड हैं राइट। आफ्टर दैट अगर बीटेक या फिर आपने बी जो अंडर लेटरल एंट्री किया हुआ है, 3 ईयर का डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा पता होगा, बट हाँ उस केस में 60% के साथ डिप्लोमा वगैरह है तो आप भी एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट एडिशनल क्राइटेरिया गेट का है जो कि रिक्वायर्ड है, तो वैलिड नहीं चाहिए, बट हाँ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पास में आपने गेट क्वालिफाई किया हो, ठीक है। एंड बाकी या फिर फेलोशिप हो, जेआरएफ या वैसे नेट भी लिखा हुआ है तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं आप। कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नहीं है तब यू कांट अप्लाई ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे है ये जो एडिशनल मैंडेटरी क्राइटेरिया है गेट का, वो बाकी सेकंड से 6 तक किसी और कैटेगरी या स्कीम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलेगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से डिपार्टमेंट वाइज भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, देन केमिकल में इनमें से किसी में डिग्री होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मैं कवर करूँगी तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। एंड देन आगे टेक्सटाइल प्लानिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम है, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंड यहाँ पे ठीक है 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या इनमें से किसी सब्जेक्ट से भी किया हो तो वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं एलाइड के थ्रू, ठीक है। सो यस, उसके बाद यहाँ पे भी गेट वगैरह रिक्वायर्ड है फर्स्ट कैटेगरी के लिए, फर्स्ट स्कीम के लिए। नेक्स्ट मटेरियल साइंस है, तो ये सारी ही जो क्राइटेरिया है वो सेम है, बट हाँ जैसा मैंने पहले कहा अपने सब्जेक्ट का स्पेसिफिक देख लीजिएगा, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट केमिस्ट्री फिजिक्स है, तो उसमें भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या अगर ME MTech है 60% मार्क्स के साथ, साथ में गेट है तो आप एलिजिबल हैं। गेट इसमें भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, नेट गेट स्कोर सब में ही रिक्वायर्ड है, राइट, फर्स्ट स्कीम के लिए, बाकी के लिए नहीं है। देन यहाँ मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के लिए भी अगेन 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स में, एंड आपके पास गेट स्कोर या फिर नेट वगैरह कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप फर्स्ट स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट PhD भी है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है, वेट। सो यस, दैट इज डायरेक्टली बैचलर्स के बाद यू कैन अप्लाई ना। सो यहाँ पे वही है कि 8.5 CGPA 85% अगर मार्क्स हैं तो यस आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर डायरेक्ट PhD एडमिशन, राइट। बट हाँ एक चीज़ और, क्वालिफाइंग डिग्री जैसे BTech किया है तो उसके विदिन 5 ईयर्स आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। अगर 5 साल पहले किया था तो अप्लाई मत करिएगा, तब यू आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट गेट स्कोर, यस रिक्वायर्ड है, गेट नेट JRF कुछ भी, बट हाँ होना चाहिए। बट हाँ अगर आपके पास जो UG डिग्री है वो किसी CFTI से है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है, तो वैलिड गेट मैंडेटरी नहीं है, राइट। देन यहाँ एक्सटर्नल पार्ट टाइम के लिए जो 6th स्कीम है उसके लिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एंड देन फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो उसके लिए क्राइटेरिया है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, एडमिशन प्रोसेस होगा जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल is 32,500, ये बेसिकली एडमिशन के टाइम पे होता है, बाद में रिपीट नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम ही होगा। बाकी जो फ़ी है आप सेमेस्टर वाइज देख सकते हैं, मानसून में 16,000 अराउंड, विंटर में 10,000, राइट, या 11,000 समथिंग। देन बाकी तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे 48,000 या 50,000 आई कैन से राउंड ऑफ करके। सो ओवरऑल 50,000 है जो कि अभी के लिए लगेंगे, ठीक है। बाकी चेंजेस भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट बाकी सेमेस्टर्स, बाकी स्कीम्स के लिए हैं, जैसे कि सेकंड कैटेगरी थी, सेल्फ रिस्पॉन्सर और ये सारे, तो उनके लिए क्या है, टोटल हम देख लेते हैं 53 है, राइट। सो आफ्टर दैट यहाँ पे अगेन फी स्ट्रक्चर है 6 स्कीम के लिए, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो ये लिंक दिख रहा है आपको, आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर डायरेक्ट क्लिक हो रही है तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पे बाकी स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा एंड आपको कोई भी इशू नहीं होगी। तो जो भी ओपन कैंडिडेट्स हैं EWS वाले या OBC वाले, उन्हें अंडरटेकिंग भी अपलोड करनी होगी, ओके। सो यस, ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी फेलोशिप का मैंने ऑब्वियसली, जैसे फर्स्ट अगर आपका इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंडर होता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, बाकी कैटेगरीज के लिए नहीं मिलेगी, ओके। सो यस, आपको फ़ी ऑनलाइन SBI के थ्रू ही करनी है पे। स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, जनरल OBC ओपन EWS के लिए, PWD के लिए भी है, सिर्फ SC ST के लिए है 500। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है, तो फ़ी पे करने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए आपको सारे ही यूनिवर्सिटीज़ में, ओके। नेक्स्ट हॉस्टल फैसिलिटी है, तो ये PDF देख लीजिएगा। यस लिमिटेड हॉस्टल है बट हाँ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट फ़ी रिफंड के रूल्स, देन इंपॉर्टेंट डेट। सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट इज़ 17 अप्रैल एंड देन लिस्ट आएगी। ऑफलाइन मोड से ही जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा, तो चाहे इंटरव्यू हो या रिटर्न हैंड इंटरव्यू हो, तो वो 12 से 16 जून के बीच में होगा। ये डेट अभी टेंटेटिव है बट हाँ ऑफलाइन मोड से ही होगा, ठीक है। तो यस, ये है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। कोई भी इशू है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड यस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। लिंक ये वाली जो एप्लीकेशन की है वो भी आई विल ट्राई के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, तो चेक कर लीजिएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।